आपका जमीन गया 30 साल 40 साल पहले, और आज जो है अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये लगता है कि ये इसका जो है पैसा आपको प्राप्त नहीं होगा, ये जमीन आपको प्राप्त नहीं होगा। ये कि इसलिए ऐसा सोचेंगे कि ये जो है यानी 30 साल से कब्जा है, 40 साल से कब्जा है, लेकिन आपको लगेगा इतना साल कब्जा है, इस पे अब इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कब्जा विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप अगर ये जानेंगे इस फैसले को तो आप भी दंग रह जाएंगे। यानी ये जो केस किया गया वो 30 साल बाद किया गया। यानी ये जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जब गया है ना, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो यानी एक लंबे समय के बाद गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया, और ये फैसला आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखें होता क्या है कि जमीन का जो मान लेते हैं कब्जा का विवाद है, तो कब्जा विवाद में एक जो है नियम है प्रतिकूल कब्जा का भी कानून है। प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जमीन को छोड़े हुए हैं लंबे समय से, 30 साल 40 साल 50 साल से उस जमीन का उपयोग जो है ना कोई और कर रहा है, तो वो प्रतिकूल कब्जा का भी एक हवाला दे सकता है कोर्ट में कि हम लंबे समय से इस जमीन पे रह रहे हैं, यानी तो मेरा इस पे अधिकार बनता है। लेकिन जो यहां जो हुआ कुछ अलग हुआ, और वो जानने का प्रयास करेंगे। देखें ये जमीन आप देख रहे हैं, ये खेती वाली जमीन है, इसका उपयोग जमीन के मालिक जो है वो कर रहे थे, और जो है इनकी जमीन जो है ना, ये जो जमीन है, और ये एक विधवा महिला थी विद्या देवी है ना, विद्या देवी, इनका ये जमीन था। अब विद्या देवी का जो जमीन है ना वो राज्य सरकार के द्वारा ले लिया गया। राज्य सरकार जो है ना एक मौखिक तौर पे जमीन जो है ले लिया गया। किस लिए? रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ठीक है, सड़क ये निर्माण के लिए। आप देखते हैं, देखें सड़क निर्माण भी आम लोगों का ही के फायदे के लिए ही सरकार बनाती है। लेकिन आप किसी का अगर निजी जमीन लेते हैं, सरकार अगर आपका कोई भी निजी जमीन कहीं पर भी अगर सड़क निर्माण आपके जमीन पर किया गया है और आपका वो निजी जमीन है, तो सरकार को उसके एवज में जो है मुआवजा देना होता है ना। तो मुआवजा तो यहाँ पर नहीं दिया गया, कोई भी रकम जो है वो नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं दिया गया उनको, विद्या देवी को, उनका जमीन ले लिया गया। अच्छा, ये जो सड़क बनाया गया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि विद्या देवी के जमीन में ही जो है सड़क बना दिया गया, और बाकी लोगों का भी जमीन जो है वो सड़क निर्माण में गया। तो बाकी लोगों के द्वारा फाइल किया गया, तो फिर जो है उन लोगों के पक्ष में फैसला आया और उन लोगों को जो है इसका मुआवजा देने का जो है एक तरह से आदेश दिया गया, है ना। वो मुआवजा करीब उस समय की अगर बात करें तो 12 लाख जो है, बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर जो है यानी 2003 या 4 की बात है ना। तो 12 जो लाख रुपया है वहां पर जो है मुआवजा के लिए आदेश दिया गया। लेकिन जब ये बात जो विद्या देवी को पता चला, तो विद्या देवी के द्वारा जब विद्या देवी जब कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखते हैं, तो एक काफी समय के बाद जो है विद्या देवी का केस जो है हाई कोर्ट में जाता है। लेकिन हाई कोर्ट से विद्या देवी जो है वो केस हार जाती है, उनको वहां पर जो है न्याय नहीं मिलता है। यानी अपना जमीन का हक प्राप्त करने के लिए सरकार से और ये जो जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य, है ना, हिमाचल का मामला है। अब यहां पर तो विकल्प क्या बचता है, उनके पास जो विकल्प ये बचता है कि अब जो है अगर आप हाईकोर्ट से केस हार गए हैं तो अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने मामले को लेकर। विद्या देवी ने वही किया, अपने मामले को लेकर विद्या देवी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट वो गए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले उस केस को एक्सेप्ट किया गया जिसमें विद्या देवी का जो जमीन है सरकार के द्वारा हड़प लिया गया था, सरकार के द्वारा ले लिया गया था। अब देखें आखिर कोर्ट में अगर दोनों पक्ष की बात, अगर दोनों के स्टेटमेंट को देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो है एक तरह से जो लिखित रूप से दिया गया कि विद्या देवी का जो है एक मौखिक तौर पे अधिग्रहण है। और अभी यहां पर अगर बात करें कि 30 साल
है ना। 30 साल के पुराना मामला है, 30 साल 40 साल पुराना मामला है। तो राज्य सरकार प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रही है। राज्य सरकार जो है वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रही है। आप यहाँ पर देखें, खुद राज्य सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर जो है एक तरह से प्रतिकूल कब्जे का भी जो है वो सहारा ले रही है, ताकि वो जमीन जो है का मुआवजा नहीं देना पड़े। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये किया गया एक तरह से रवैया है, उसके तहत अगर यहाँ पर बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाया गया। और यहाँ पर बोला कि लोगों के अधिकार का, संविधान के खिलाफ जो लोगों का अधिकार है ना, मानव का जो अधिकार है उसका उल्लंघन करना है। और ये जो है आप जाके लोगों का अधिकार क्या है आप देख सकते हैं। जो अनुच्छेद है 301 में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि उसके अंतर्गत अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, तो यानी वो संविधान के खिलाफ जाने का कार्य करता है। जो नियम है, जो कानून है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये एक तरह से सारा पक्ष रखा गया, सारा दलील रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यानी राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए ऐसा जो है आदेश दिया गया कि सबसे पहले तो विद्या देवी का जो केस में खर्च हुआ वो आप दीजिए, है ना। केस में जो उनका खर्च हुआ वो खर्च देने के साथ साथ इनको जो उचित मुआवजा है ना, उचित मुआवजा है वो भी जो है यहाँ पर देने का आदेश दिया गया। यानी विद्या देवी को जो है अपना हक प्राप्त हो गया, इसीलिए कि यहाँ पर इनका जमीन जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। देखें बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा समस्या होगा, उनका जमीन सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जमीन जो है कब्जा कर लिया गया होगा, जमीन किसी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया होगा। तो अगर मान लेते हैं आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मान लेते हैं ऐसा समस्या है, आज अगर मान लेते हैं आपके पूर्वज को उसका मुआवजा नहीं मिला, लेकिन आज सरकार जो है आप ही के जमीन पे जो है बिना कुछ लिखित तौर पे आपके जमीन पे किसी प्रकार का कोई भी राज्य सरकार का कार्यालय बना हुआ है या कोई भी राज्य सरकार का जो स्कीम है ना, आपके जमीन पे बना दिया गया और आपको मुआवजा नहीं दिया गया, तो आप अपने जमीन पे मुआवजा का दावा आज भी कर सकते हैं। इसलिए कि वो आपका अधिकार, आपके पास जमीन का कागजात आज भी मौजूद है। लेकिन जो भी कारण रहा होगा, मान लेते हैं कि आपके पक्ष में जो है ग्रामीणों के द्वारा ऐसा किया गया कि आपके जमीन को कब्जा करके बनवा दिया गया, तो जो भी कारण रहा होगा उस पे आप अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं। देखें बहुत लोगों के पास जो है अभी वो सोचते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और आपको अधिकार प्राप्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने जगह पर सही हैं और आपकी वो जमीन है, आपके पूर्वज की जमीन है, किसी कारणवश जो है दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, किसी कारणवश जो है गलत तरीके से कागजात बना लिया गया है, अब किसी तरीके से मान लेते हैं आपके जमीन का जो है फर्जी तरीके से सर्वे करा लिया गया है, किसी जमीन का जो है एकदम फर्जी तरीके से मान लेते हैं कोई भी आज लगान जो है पे कर रसीद कट रहा है या फर्जी रजिस्ट्री कर दिया है, आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, न्यायालय में आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसलिए कि देखें सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि आपके पास कागजात है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास सिर्फ कब्जा है, तो कब्जा के आधार पे वो मालिकाना हक का एक दावा कर सकता है। लंबे समय से कब्जा है, मालिक नहीं बन सकता है। इसीलिए कि जिसकी संपत्ति है अधिकार उसका होगा, जिसके नाम संपत्ति दर्ज है हमेशा जो अधिकार होगा उसी का अधिकार होगा। तो यहाँ पर यह फैसला जो है एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में हम बताएंगे, जो कि अलग अलग कोर्ट में जो है फैसला, कहीं हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो दिया गया, और ऐसा फैसला है जो कि ठीक है, एक मान लेते हैं कानूनी प्रक्रिया होता है, थोड़ा समय लग जाता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है, आपको अपना अधिकार जो है वो जरूर प्राप्त होगा अगर आप सही हैं अपने जगह पर और सही तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर जो इनके द्वारा केस में खर्च भी किया गया उसको भी राज्य सरकार को देने का आदेश दे दिया गया कि आपको सारा जो पैसा जो खर्च हुआ विद्या देवी का वो आपको देना होगा, और साथ में जो मुआवजा है वो मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी जीत है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।